गुरुदेव जय माता की मित्रों। आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। गुरुदेव 13/4/2022 को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इनकी अपनी राशि, और अपनी राशि में जब भी कोई ग्रह प्रवेश करता है तो उसके बलों में, उसके प्रभाव में बढ़ोतरी होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ये गुरुदेव है और इनके ज्ञान में, इनके बलों में ऐसे भी बढ़ोतरी रहती है। मनुष्य जीवन को अगर सही तरीके से चलना है और अपने संस्कारों के द्वारा, उच्च विचारों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, किस लिए पृथ्वी पे आए हैं हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या ड्यूटी है, कौन सा काम कर रहे हैं और कौन सा करना चाहिए, ये सब के ज्ञान गुरुदेव के द्वारा प्रसारित होते हैं। वो भी हृदय और प्राण के अंदर। बाहर में अगर हम लोगों के संस्कार अच्छे हैं, अगर हम लोगों के आचार विचार अच्छे हैं, तो फिर ऐसा कोई शख्स आपको मिलेगा जो आपका गुरु बनने की श्रेणी में रहेगा और आपको उस तरह का ज्ञान देगा। न कि साधारण कोई हम लोग गुरु बनते हैं या किसी ने किसी को गुरु बनाया। अब जैसा हम लोगों का क्वालिटी है, उसी क्वालिटी अनुसार हम लोगों को गुरु प्राप्त होता है। अपनी क्वालिटी को सुधारने में सबसे बड़ा योगदान गुरु ग्रह का है। साइज के हिसाब से और के हिसाब से बहुत बड़े ग्रह हैं। ये सब चीज़ें आपको गूगल वगैरह में आराम से मिल जाएगी, तो ये सब चीज़ों के बारे में बात करना कोई मतलब नहीं है। अभी बात करते हैं फिलहाल राशियों की, कौन सी राशि के लिए कैसे रहेंगे। उसके बाद में इनके बारे में कुछ विशेष चर्चा करेंगे, कुछ ऐसे सूत्र भी आपको बताएंगे जिनको सुन के आपको भी आश्चर्य होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और फिर उपाय क्या करना चाहिए अगर खराब फल दे रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव के बारे में एक बात और है, अगर पाप प्रभाव में है, अगर अगल बगल में दुष्ट ग्रह बैठे हुए हैं, इनके प्रभाव को क्षीण कर रहे हैं, या इनके अंदर पावर नहीं है आपको अपना प्रभाव देने या अपना जो ज्ञान है आपको देने में, तो फिर इनके प्रभावों को या इनके पावर को कैसे बढ़ाया जा सकता है जो हम लोगों के काम आए। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए गुरुदेव पूज्य है, योग कारक है, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी है, और अपनी दूसरी राशि व्यय भाव में गोचर हो गया इनका। मीन राशि में ये प्रवेश कर रहे हैं 13 तारीख। कैसे रहेगा आपके लिए। अब अगर मीन राशि में आ गए भाग्य भाव के स्वामी, तो आपके खर्चे करवाएंगे कुछ मांगलिक कार्यों में, कुछ धार्मिक कार्यों में, कुछ यज्ञ हवन में, और कुछ ऐसे काम जैसे तीर्थ यात्रा हो या अपने पूर्वजों के लिए कुछ ऐसे काम, वो सब आप कर सकते हैं। और बहुत लंबी लंबी यात्राएं, जिसमें विदेश यात्रा भी हो सकती है, वो अपने ज्ञान की वजह से, या अपने को खुद को ज्ञान प्राप्त करना हो। सपोज स्टडी मटेरियल है बच्चे और स्टडी में आगे बढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। या कुछ ऐसे कोई काम कि आपका बिजनेस बाहर में सेटल करना है, या सर्विस वगैरह बाहर में कोई आपकी लग रही है, या जॉब वगैरह है, तो उसमें भी आपको ये यहाँ पे गुरुदेव का संसार आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देके जाएगा। अगर आप सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। हाँ, भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। और आपके घर में जितने भी मेष राशि के हैं, ये बात आप कंफर्म लिख लीजिए कि ये 1 साल के भीतर में कुछ न कुछ मांगलिक कार्य भी आपके और आपके परिवार के बीच में हो सकता है, जिसमें आपका योगदान बहुत बड़ा रहेगा।
कुछ धन की मात्रा का व्यय होगा, लेकिन अच्छे कामों में होगा, खराब कामों में नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं वृष राशि। अब वृष राशि में गुरुदेव आपके 11वें स्थान में प्लेस होते हैं। 11वें स्थान में गुरुदेव को कारक भी बोला जाता है, शुभ गोचर भी होता है इनका। तो जो भी वर्क आप कर रहे हैं, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, जिन जिन कामों में आपको आज तक पेमेंट रुकी हुई है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो सब पैसे अचानक आपको यहाँ पे मिलने शुरू हो जाएंगे। जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके शादी का योग बन रहा है, क्योंकि सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे यहाँ पे बैठ के। आपके भाइयों से अच्छा मेल मिलाप रहेगा, आपका अच्छी ट्यूनिंग रहेगी उनके साथ, और आप आगे बढ़ के भाइयों की कुछ हेल्प, कोई भी चीज़ की आप कर भी सकते हैं। एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, शादीशुदा है तो बच्चे के लिए, ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा वृष राशि वालों के लिए। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके 10वें स्थान में गुरुदेव विराजित होंगे। कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपकी नौकरी से संबंधित हो, आपके काम से संबंधित हो, 10वें स्थान में यहाँ पे आपको देंगे। लेकिन ये आपके दूसरे स्थान को, चतुर्थ स्थान को और 6 स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो दूसरे स्थान को देखने की वजह से कुछ न कुछ धन की मात्रा में बढ़ोतरी करेंगे। चतुर्थ स्थान को देखेंगे तो चतुर्थ स्थान में चाहे आपका माता हो, फिक्स एसेट्स हो, आपकी ऐसा कोई खर्चा जो आप बिल्डिंग में हो, घर में हो, तो वैसा कोई खर्चा आप यहाँ पे कर सकते हैं। 6 स्थान में देखने की वजह से ऐसे समय में जो दुश्मन होंगे वो भी आपके दोस्त बन सकते हैं, या वैसा कोई इशारा उनकी तरफ से होगा कि दुश्मनी ख़त्म करते हैं, अब दोस्त बनने का कोशिश करते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में ये आपके 9वें स्थान में विराजित होंगे। भाग्य भाव को बढ़ाएंगे, भाग्योदय होने का चांस है। धर्म संबंधित कई यात्राएं हो सकती है, तीर्थ यात्राएं हो सकती है, घर में कुछ मांगलिक कार्य या धर्म से संबंधित पूजा पाठ, यज्ञ विधान, ये सब हो सकते हैं। यहाँ से ये आपके पहले स्थान, तीसरे स्थान और 5वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो 5वां स्थान और पहला स्थान आपके लगन को, आपके दिमाग को बहुत कूल रखेंगे। आपको खुद का मतलब कोई भी काम जब आप करेंगे तो उसमें भूल होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। 5वें स्थान को देखेंगे, आप एजुकेशन से संबंधित है तो आपकी चाहे हायर एजुकेशन हो चाहे नॉर्मल एजुकेशन हो, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और आपके जब बिजनेस से संबंधित है तो आपकी ज्ञान की मात्रा ऐसी रहेगी कि जो भी फैसला लेंगे वो आपके अर्थ में हो, आपके बिजनेस में हो, आपके सर्विस में हो, आपको काम आएगा। तीसरे स्थान में देखने की वजह से ये आपके भाइयों से संबंधित हो और आपके पराक्रम से संबंधित हो, उसमें भी कुछ न कुछ योगदान ये आपको प्राप्त करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि में ये आपके 8वें स्थान में विराजित होंगे। कोशिश कीजिएगा, हालांकि लाभ हो सकता है लेकिन दूर रहिए, हम इस चीज़ को पसंद नहीं करता है। ये जुआ सट्टा से आपको लाभ दिला सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका कुछ रुझान ज्योतिष की तरफ भी हो सकता है। गुड विषय, रहस्य वाले विषय या रहस्य से संबंधित कुछ पिक्चरें या कुछ पुस्तकें, ऐसा कोई चीज़ आपको पसंद आ सकता है या आप उसमें जा सकते हैं। यहाँ से आपके ये 12वें स्थान, दूसरे स्थान और चतुर्थ स्थान को देखेंगे। विदेश यात्रा का योग बन रहा है, बाहर जाके पढ़ने का भी योग बन रहा है। दूसरे स्थान को देखने की वजह से ये आपके धन संबंधित मामलों के लिए अच्छे साबित होंगे। चतुर्थ स्थान को देखेंगे तो ये आपके माता, भूमि, भवन, सुख के साधन, इन सब में थोड़ा खर्चा करवाने की कोशिश जरूर करेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं आपका कन्या राशि। कन्या राशि में ये आपके 7वें स्थान में विराजमान होंगे। अगर शादी नहीं हुई तो शादी होने का योग है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कोई पार्टनरशिप का, कोई बिजनेस में आपको कोई तकलीफ आ सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। बिना सोचे विचारे कोई भी काम कीजिएगा मत, अच्छी तरह सोच समझ के ही पार्टनरशिप करना है या कागजों पे साइन करना है। यहाँ से आपके 11वें स्थान, लगन, पहला स्थान और तीसरे स्थान को देखेंगे तो ये लाभ की मात्रा में बढ़ोतरी होगा। दिमाग बहुत कूल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। भाइयों से भी आपकी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया करके जाएंगे। उसके बाद में यह आपकी तुला राशि के विषय में, तुला राशि के बारे में बात करते हैं तो तुला राशि में आपके 6ठे स्थान में विराजमान होंगे।
छठे स्थान में विराजमान होने की वजह से कुछ न कुछ दुश्मनों से आपको मेंटली हरेसमेंट हो सकता है। 10वें स्थान, 12वें स्थान और दूसरे स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखने की वजह से कुछ काम के विषय में आपको मेहनत ज़्यादा करवाएंगे और काम के विषय में ही आपकी यात्रा, कुछ लंबी यात्रा का योग बन सकता है। दूसरे स्थान में परिवार के अंदर कुछ ऐसा ओकेजन या ऐसा कोई काम हो सकता है जो मांगलिक कार्य से संबंधित हो। परिवार के साथ ट्यूनिंग अच्छी रह सकती है आपकी और धन संबंधी मामलों के लिए भी आपकी ये इनकम के सोर्स कुछ ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में ये 5वें स्थान में आपके प्लेस होंगे। 5वें स्थान में प्लेस होने की वजह से ये कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि आपके ज्ञान के विषय में हो, आपके खुद के शादीशुदा है तो बच्चों के विषय में हो, या बच्चे बड़े हैं तो उनके विषय में हो, स्टूडेंट है तो आपकी स्टडी के विषय में हो। कुछ यहाँ पे ऐसा काम करेंगे जिसका आस आपको पहले से नहीं था। मतलब आप अचानक से आपको कुछ ऐसा क्लिक होगा जो आने वाले फ्यूचर में आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। यहाँ से ये आपके 9वें स्थान, 11वें स्थान और पहले स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो यहाँ पे आपके धर्म से संबंधित रुचि हो या धार्मिक कार्यों से संबंधित कुछ रुचि हो, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें लाभ की मात्रा से संबंधित काम हो, और लगन को देखने की वजह से आपका खुद का शरीर और दिमाग बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। चतुर्थ स्थान में विराजमान होंगे। भूमि, भवन, वाहन और घर से संबंधित, परिवार से संबंधित, माता से संबंधित, ये आपको यहाँ पे सुख प्रदान करने का कोशिश करेंगे। और यहाँ से ये आपके 8वें स्थान, 10वें स्थान और 12वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कुछ जुआ सट्टा का योग बन रहा है, अचानक धन संपत्ति प्राप्त होने का योग बन रहा है, आपके घर में कुछ ऐसे मांगलिक कार्य होंगे जिनमें आपका शरीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और 10वें स्थान में ये यहाँ पे दृष्टि देने की वजह से कुछ काम की मात्रा इतनी ज़्यादा हो सकती है आपके पास इस समय में कि आपको फुर्सत लेने, मतलब फुर्सत के पल जिनको बोला जाता है, वो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 12वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो कुछ खर्चे की मात्रा में बढ़ोतरी ये आपको करवाएंगे, चाहे वो बिजनेस से संबंधित हो, चाहे घर परिवार से संबंधित हो। जहाँ तक हमारा कहना है, ये खर्चे आपके मांगलिक कार्यों और धर्म से संबंधित कामों में हो सकते हैं। उसके बाद में मकर राशि। मकर राशि में ये आपके 3रे स्थान में विराजमान होंगे। 3रे स्थान में होने की वजह से कुछ भाइयों के साथ कुछ आपका ट्यूनिंग कोई ज़्यादा अच्छा यहाँ पे नहीं बता रहा है। थोड़ा सोच समझ के भाइयों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांति से ये समय निकालना है। खासकर गुरुदेव इतना खराब इफेक्ट कभी देते नहीं है, फिर भी अगर दूसरे ग्रह के योग की वजह से कुछ हो जाए तो थोड़ा अपने आप को कूल रखना है। फिर यहाँ से ये 7वें स्थान, 9वें स्थान और 11वें स्थान को देखेंगे। तो 7वें स्थान में तो आपके पार्टनरशिप से संबंधित आपका बहुत अच्छा योग है, और अगर पहले से पार्टनरशिप चल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, ये और आगे ग्रो करेगा। शादी नहीं हुई तो शादी होने का भी योग इस साल बन रहा है। 9वें स्थान को देखने की वजह से यहाँ पे आपके मांगलिक कार्य हो, धर्म से संबंधित कार्य हो, भाग्य से संबंधित कार्य हो, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। 11वें स्थान को देखेंगे तो आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब 11वां स्थान केवल काम धंधे में या सर्विस में इनकम को ही नहीं दर्शाता है। ये इनकम हर चीज़ की, चाहे वो आपके पैसों की हो, चाहे धन संबंधी बातों की हो, चाहे आपका बिजनेस में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई योग बना जिससे आपको अच्छा पैसा मिला वो हो, चाहे ज्ञान का आय हो, मतलब ज्ञान की मात्रा बढ़ गई, चाहे परिवार में आय हो, से कोई बच्चा वगैरह हो गया, परिवार की आय बढ़ गई, या परिवार में आपके बच्चे वगैरह सेटल हो गए तो आपकी इनकम पहले से ज़्यादा बढ़ गई। तो आय मतलब हर चीज़ का है, स्वास्थ्य लाभ हो गया, धन का लाभ हो गया, परिवार का लाभ हो गया, कोई शादी विवाह हो गया तो आपके घर में कोई बच्चे वगैरह हो गए तो परिवार की बढ़ोतरी हो गई। तो लाभ की मात्रा जब 11वां स्थान जब बोला जाता है तो केवल धन से मतलब नहीं है, हर चीज़ का लाभ यहाँ पे गुरुदेव दर्शाते हैं, और सबसे ज़्यादा लाभ ये देते हैं आपको ज्ञान का। उसके बाद में चलते हैं कुंभ राशि।
कुंभ राशि में दूसरे स्थान पे विराजमान होंगे, जो इनका खुद का कारक भाव भी है। यहाँ पे धन की बढ़ोतरी करेंगे। धन कैसे आएगा वो बाकी कुंडली देख के आपको पता चलेगा, लेकिन धन की बढ़ोतरी करेंगे। और यहाँ से 6ठे स्थान, 8वें स्थान और 10वें स्थान को देखेंगे। मतलब यहाँ पे धन आपको शत्रुओं से भी मिल सकता है। हो सकता है आपका कोई पैसा वकालत वगैरह वैसा कुछ हो तो वो सबसे, या कोई गवर्नमेंट सर्विस की ट्राई कर रहे हैं तो वो आपकी हो सकती है। 8वें स्थान को देखने की वजह से अचानक से कोई ऐसा कोई धन, चाहे जुआ से हो, सट्टा से हो, शेयर मार्केट से हो, या आपका पहले से कोई रुका हुआ है जिसका आपने आस छोड़ दिया, तो वो आपको मिल सकता है। 10वें स्थान में देखेंगे तो यह आपके कामों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। उसके बाद में आते हैं मेष, मीन राशि के ऊपर। ये आपके पहले स्थान में विराजमान होंगे। मतलब मीन राशि में ही गुरुदेव का संचार है, लगन में विराजमान है। थोड़ा ध्यान रखिए बॉडी का, कफ खांसी का प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा कुछ गैस वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है, तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि दिमाग पे इतना कोई असर नहीं होगा, दिमाग आपका अच्छा ही रहेगा। और यहाँ से पंचम, सप्तम और नवम को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। लगन का ही त्रिकोण है, पंचम, सप्तम और नवम। तो ये पंचम और नवम का जो दृष्टि है इनका, ये बहुत अच्छा जाएगा आपका, चाहे भाग्य के लिए हो, धर्म से संबंधित हो, बच्चों से संबंधित हो, आपकी खुद की एजुकेशन से संबंधित हो, शादी विवाह से संबंधित हो। तो ये पीरियड खासकर मीन राशि वालों के लिए बहुत सॉलिड और बहुत अच्छा है। ये हो गई राशियों की बात। अब गुरुदेव के विषय में कुछ विशेष बातें करते हैं। गुरुदेव को हम लोग नॉर्मली जो पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है, या चैनल में सुनने को मिलता है, या आप भी किसी से ज्योतिष का ज्ञान ले रहे हैं, फेस टू फेस बैठ के ले रहे हैं कहीं पे, तो आपको ये भी सुनने को मिलता है कि ज्ञान के कारक गुरुदेव है, अच्छे गुणों के कारक गुरुदेव है, चरित्र के कारक गुरुदेव है, आचार्यत्व है, या वेद शास्त्र का ज्ञान, या आपकी स्मृति मतलब मेमोरी पावर, सबकी उन्नति के विषय में सोचना, सद्गति के विषय में सोचना, तपस्या, श्रद्धा, लोगों के प्रति आपकी अच्छी भावना, और इंद्रियों पे अपना कंट्रोल रखना, सबके प्रति दया की भावना रखना, ये सब कारक गुरुदेव के बताए जाते हैं। लेकिन जब आप अभ्यास में जाएंगे तो इन सब के अलावा भी बहुत सी चीज़ों का आपका पता चलेगा। गुरुदेव को जहाँ तक हमने समझा है, गुरुदेव को आप सब ग्रह में ये समझिए कि जैसे देव और दानवों में अमृत के लिए जो लड़ाई हुई थी, हम ज्योतिष में गुरुदेव को अमृत समझते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में अगर गुरुदेव कमजोर है, गुरुदेव पाप ग्रह के मध्य में बैठे हुए हैं, पाप प्रभाव से दूषित है, तो वो हो सकता है उसके पास धन संपत्ति बहुत हो जाए, हो सकता है बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाए, हो सकता है बहुत बड़ा नेता या मंत्री हो जाए, लेकिन वो ज्ञान जो हम लोगों के ऋषि मुनियों ने बताया है कि जीवन का संचार आदमी को प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए होता है, वो ज्ञान उसको प्राप्त होना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग आए दिन समाचारों में, टीवी चैनलों में ये सब सुनते हैं कि आदमी 70 साल, 60 साल, 80 साल का हो गया, लेकिन चरित्र के मामले में जब वो बातें सुनने को मिलती है तो बहुत तकलीफ होती है। वो सब चीज़ें गुरुदेव से प्राप्त होगी आप, जिसको संसार में अमृत तुल्य दृष्टि केवल गुरुदेव के विषय में बताई जाती है। ये जहाँ बैठते हैं, बोला जाता है, लिखा हुआ है, पुस्तकों में बताया हुआ है हम लोगों के पूर्वजों ने, कि जहाँ बैठते हैं उस घर का नाश करते हैं। कैसे नाश करते हैं उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि गुरुदेव का साइज जो है बहुत बड़ा है, और गुरुदेव का प्रभाव है वो भी बहुत बड़ा है। यह आपके ज्ञानेंद्रियों को स्पंदित करते हैं। जिस घर में ये बैठेंगे उस घर को डिस्टर्ब करेंगे। कारण आदमी का जीवन या जीवों का, जिसमें मनुष्य सबसे श्रेष्ठ जीव है, उसका जीवन है अलग चीज के लिए आने का कारण, लेकिन वो कर कुछ और रहा है। तो उसकी वजह से जब उसके उस घर में वो बैठते हैं और वो जब एक्टिव होते हैं
चाहे दशा महादशा की वजह से हो, चाहे अंतरदशा की वजह से हो, तो आपको खराब फल इसलिए देंगे क्योंकि आप उनके अनुसार चल नहीं रहे, आप जस्ट उनके अपोजिट चल रहे हैं। तो उसको वो रोकने का कोशिश करेंगे। तो अचानक से कोई गलत काम से आपको धन मिल रहा है, जब वो अचानक से रुकेगा तो बोल दिया जाता है गुरुदेव का खराब फल मिल रहा है, जबकि गुरुदेव का खराब फल नहीं मिल रहा है। वो आपको रास्ते पे लाना चाहते हैं, वो आपको सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो ये तो हुआ प्लेसमेंट का कहानी। अब गुरुदेव की अमृत तुल्य दृष्टि जो 5, 7 और 9 में रहती है, और सबसे अच्छी रहती है 5 और 9 में। 7 वाली फेस टू फेस है, आमने सामने की, लेकिन सबसे अच्छी अमृत तुल्य दृष्टि 5 और 9 की होती है। तो जहाँ जहाँ पे गुरुदेव की वो दृष्टि पड़ती है, उस जगह को आप ये समझिए कि आपकी जन्मपत्री में वो जगह पूरी तरह ऊर्जावान है। अब उस जगह का फायदा आपको कैसे उठाना है। सपोज आपके लगन में बैठ के गुरुदेव अच्छे फल नहीं दे रहे, लेकिन आपके पंचम स्थान को दृष्टि दे रहे हैं, मतलब आपकी संतान बहुत कामयाब होगी, आपके अंदर ज्ञान की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, आपके ज्ञान के सामने वाला मतलब टिकना बहुत मुश्किल है। अब अगर आपने अपना प्रोफेशनल ज्ञान को ही बना लिया, ध्यान को ही बना लिया, वेद शास्त्रों को ही बना लिया, यज्ञ हवन को ही बना लिया, तो आप बहुत ऊपर जाएंगे, बहुत बड़ी प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन आप कर रहे हैं कोई दूसरा काम, और आपके गुरुदेव लगन में विराजित होकर आपके ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, और आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें ज्ञान का जरूरत ही नहीं है, तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाती है। फिर धीरे धीरे जो ज्ञान आपको प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त हुआ है, जो पिछले सदकर्मों के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान फिर आपका वो सुप्त अवस्था में था, गुरुदेव को आपने एक्टिव नहीं किया, और वो सुप्त अवस्था में ही मर जाता है। क्योंकि साइंस भी यही बताती है हम लोगों के विषय में कि बॉडी के सब पार्ट साइंस ने अध्ययन कर लिए, कौन सा पार्ट क्या काम आता है, लेकिन जहाँ तक माइंड या मस्तिष्क की बातें हैं अभी तक पता नहीं है। साइंस भी उसका 2% भी पता नहीं कर सका है कि इतनी नाड़ियाँ हैं, इतनी नसें हैं, इतनी सूक्ष्म नसें हैं, क्या यूज आता है। बच्चे का दिमाग धीरे धीरे ग्रो करके जिस लेवल में वो रहता है, मरते समय तक उसी लेवल में रहता है, वो उसका 1% भी एक्टिव नहीं होता है। हम लोगों का खुद का दिमाग, हम लोग अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं, 99% दिमाग हम लोगों का डीएक्टिव रहता है। वो कैसे एक्टिव होगा, उसको एक्टिव करने का काम गुरु का है। कैसे एक्टिव होगा? ज्ञान के द्वारा होगा। जब आप गहरे ज्ञान में उतरेंगे तब आपको ध्यान की प्रेरणा मिलेगी, जब आप ध्यान में उतरेंगे तब आपको तपस्या की प्रेरणा मिलेगी, जब आप तपस्या में उतरेंगे तब आपके वो नाड़ियाँ, वो सुप्त अवस्था में बैठी हुई जो दिमाग में जो नसें हैं वो स्पंदित होगी। उन नाड़ियों में जब ऊर्जा जाएगी, जब तेज जाएगा, तब वो फिर एक्टिव होगी। तो ऐसा ही कुछ गुरुदेव के विषय में हमारा अपना अभ्यास है। आप इसको किस तरह से लेते हैं, कैसे समझते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड है। अब बात करते हैं, अगर लगन में बैठ के या कहीं पे भी बैठ के आपके उस घर से संबंधित गुरुदेव का अगर खराब फल मिल रहा है, तो सबसे अच्छा काम जो आसानी से कर सकते हैं आदमी बिना कोई खर्चे के, आप विष्णु भगवान हो, शंकर भगवान हो, माता का मंदिर हो, लेकिन पुराना सिद्धपीठ अगर आपके अगल बगल में हो तो बहुत अच्छा है, या फिर आपके गांव समाज में भी कोई पुराना मंदिर है तो उसमें जाना चालू कीजिए। वहाँ पे 10 मिनट 5 मिनट बैठना चालू कीजिए, और कुछ कोशिश कीजिए आप कि आप वहाँ पे ज्ञान मुद्रा लगा के 5 मिनट या 10 मिनट का ध्यान कर सकें। गुरुदेव आपका अगर खराब फल दे रहा है तो अच्छा फल देने लग जाएगा। उसके अलावा गुरुदेव के मंत्रों का जाप अगर आप कर सकते हैं, मंत्रों के विषय में हम नॉर्मली इसलिए नहीं बोलते हैं, मंत्र और स्तोत्र दो ऐसी चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें आप हिंदी में रूपांतरित है, आप उनको पढ़ सकते हैं, जैसे एकादशी व्रत कथा है, संतोषी माता व्रत कथा है, भगवान नारायण का व्रत कथा है, गीता भी आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब स्तोत्र और मंत्र जो बीज मंत्र होते हैं या वैदिक मंत्र हैं,
उनका उच्चारण शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। तो आप योग्य विद्वान के द्वारा उसका सबसे पहले उच्चारण शुद्ध हो आपका, वो आपको सीखना ज़रूरी है। क्योंकि प्रत्येक बीज मंत्र में इतनी ज़बरदस्त शक्ति है कि आपके अंदर की नसों को वो चार्ज करती है, उसमें फड़कन देती है। वो अजीब तरह से आपके शरीर में कुछ ऊर्जाएं एक्टिव होती है उन शब्दों के द्वारा। जो शब्द मंत्रों में बोले जाते हैं वो विशेष कोई ऊर्जा है जो आपके शरीर में ही है, बाहर से नहीं आएगी। बाहर में तो ऑलरेडी वो गोचर में है, पहले से है, वो चल रही है, उनको कोई नहीं रोक सकता, वो पहले से चल रही है। क्योंकि जो भी बीज मंत्र फिक्स है वो बीज मंत्र आज के नहीं है, जब से पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ है तब से वो बीज मंत्र ब्रह्मांड में घूम रहे, तो उनकी ऊर्जा घूम रही है। अब वो ऊर्जा आपको अपने शरीर में एक्टिव करनी है, तब वो ब्रह्मांड वाली ऊर्जा से आप कनेक्ट होंगे। क्योंकि ब्रह्मांड में उस बीज मंत्र की ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में है। आपके शरीर की क्वालिटी के हिसाब से आपको उतनी ऊर्जा पहले से आपके शरीर के अंदर सुप्त अवस्था में है कि आपके शरीर की क्वालिटी से, आपके शरीर की क्वालिटी 1 किलो की है, तो 1 किलो का वजन संभालने वाली ऊर्जा आपके अंदर है। जब उस ऊर्जा को वो बीज मंत्रों के द्वारा आप एक्टिव करेंगे तो वो 1 किलो क्वालिटी वाली ऊर्जा आपकी ब्रह्मांड की उसी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होगी, तब आप पूरी तरह हर ऊर्जा को संभालने लायक बन जाएंगे। इसलिए कोई भी बीज मंत्र या स्तोत्र का पाठ कभी भी हिंदी में मत कीजिए, उनका शुद्ध उच्चारण सीखिए। पर्टिकुलर जो समय, जो नियम बताए जाते हैं उसको फॉलो कीजिए, तभी कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। नहीं तो साधारण जो उपाय है उनको कीजिए और मन में भावना अच्छी रखिए, आस्था अच्छी रखिए और सबके प्रति दया का भाव रखिए। गुरुदेव को अगर अच्छा करना है तो आपको वचनों पे कंट्रोल रखिए। मिथ्या भाषण करना, बिना मतलब के कुतर्क करना, ये सब गुरुदेव आपके अगर अच्छे भी है तो खराब फल देने लग जाते हैं। और सबसे बड़ी खास बात, खासकर गुरुदेव और सूर्य देव के विषय में, अगर आप मुंह में, जो आजकल फैशन है, एनी टाइम कुछ न कुछ रखते हैं, चाहे पान हो, रजनीगंधा तुलसी हो, चाहे कोई सादा हो, और उसको जहाँ तहाँ जहाँ भी इच्छा हुआ आप थूकते रहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि गुरु और सूर्य का प्रभाव आपका कुंडली में चाहे कितना भी अच्छा हो, धीरे धीरे वो कम होते जा रहा है। रास्ते में या कहीं पे भी थूकना मतलब आपकी एनर्जी को आप हर कहीं थूक रहे। थूकना सबसे बड़ा, ग्रहों को खराब करने का सबसे बड़ा कारण है। जब थूकने की आदत हो जाती है आदमी को, मुंह में कुछ दबाने के बाद में, तब वो ये नहीं देखता कि मैं कहाँ थूक रहा हूँ। आपके अलावा, हमारे अलावा भी इस धरती पे रास्ते में बहुत सी आत्माएं, जो अच्छी भी हैं, जो खराब भी हैं, उनका विचरण होते रहता है। और ऐसे भी बहुत से कीट पतंगे और जानवर हैं, वो भी जीवों की श्रेणी में आते हैं, जो साधारण आँखों से हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। आप कहाँ थूक रहे हैं, किसके ऊपर गिर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, और उसका पनिशमेंट बहुत बड़ा है। तो उस चीज़ों से बचिए। मुंह में, हर इंसान के मुंह में मंगल और बुध का वास होता है, और मंगल और बुध कुतर्क के द्वारा, थूकने के द्वारा, जब आप से गलत काम करवा दें जड़ बुद्धि के द्वारा, तो फिर गुरु और सूर्य का प्रभाव खराब होगा और मंगल और बुध का खराब प्रभाव एक्टिव होगा। इस चीज़ों से बचिए। अगर आपको अपना गुरु और सूर्य को अच्छा रखना है हमेशा होल लाइफ, तो थूकने वाले काम से बचिए, हर कहीं पे कूड़ा करकट फेंकने वाले काम से बचिए, और जहाँ तक हो सके खुद को और अपने घर को और अपने आसपास के वातावरण को पवित्र रखिए। आजकल तो मार्केट में गंगा जल मिलता है, पानी में सुबह मिला के पूरे घर में छिड़कने का काम कीजिए। या आपका वाटर फिल्टर है और है तो उसमें 2 बूंद जितना आप सके, 1 ढक्कन वो पानी में गंगा जल का मिला दीजिए। और अगर हम लोग बराबर हरिद्वार साल में प्राय कर सब जाते रहते हैं, गंगा जल एक ऐसा जल है कि आप 20 साल भी अगर अपने घर में रखते हैं तो उसमें कीड़ा नहीं लगता है।
थोड़ा सा जल लेके आप कहीं पे भी रख सकते हैं, उसको पानी में मिला सकते हैं। बहुत अच्छा इफेक्ट इसका बॉडी में और दिमाग में पड़ता है। बाकी देखिए ये आपकी इच्छा के ऊपर है, हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन गुरुदेव का प्रभाव अगर ठीक रखना है तो कुछ आदतों में आपको सुधार करना पड़ेगा, और आने वाला समय सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए मंगल हो, और सब खुशीपूर्वक अपना जीवन और दिनचर्या को व्यवस्थित करके रहे, ऐसी कामना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता की मित्रों।